दोस्तों आज हम अगले पार्ट में लेके आए हैं आपके बर्तन पर आधारित क्वेश्चंस। तो आपको उसी मेथड से इन सब क्वेश्चनों को भी हल करना है जैसा हम पिछले वीडियो में किए हैं। तो आपको हम अंश हर मेथड पे क्वेश्चन करवा रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम अभी करा रहे हैं वो पार्ट वाइज अंश और हर मेथड पे कराएंगे। तो दोस्तों अंश और हर मेथड जो होगा ये बहुत ही पॉपुलर मेथड होने वाला है। आप देखते जाइए, आपकी मैथ के हम बहुत सारे क्वेश्चनों को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को इसी मेथड के आधार पर लगा के दिखाएंगे आपको, और आपको मैथ को बार बार अलग अलग नियमों से अलग अलग सवालों को नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए आज के वीडियो के पहले सवाल से हम स्टार्टिंग करते हैं। सवाल है किसी बर्तन की धारिता या क्षमता 120 लीटर है। दोस्तों हम और भी थोड़ी सी बात कर ले अगर, तो यदि हम कहें कि किसी बर्तन की धारिता 120 लीटर है, इसका मतलब जो भी बाल्टी या बर्तन जो भी होगा उसमें जो टोटल पानी आ सकता है, टोटल जो उसमें कोई द्रव भरा जा सकता है, वो बता रहा है कि 120 लीटर आ सकता है। इसमें जो अधिकतम इसकी कैपेसिटी है वो 120 लीटर की है। तो धारिता क्षमता 120 बता रहा है, इसका मतलब ये संपूर्ण मान है। ये क्या है? संपूर्ण मान, इस बर्तन का संपूर्ण मान। तो इस बर्तन के संपूर्ण मान को ही हम क्या कहेंगे? हर कहेंगे। इसका मतलब ये 120 जो दे रखा है वो हर है। 120 जो दे रखा है वो हर है। अब आप देखिए, यदि हम कहते हैं कि इसमें 30 लीटर पानी भरा हो, सपोज करिए हम यहाँ तक कह दें कि इसमें 30 लीटर पानी भरा हो, और आपसे कोई कह दे कि बताइए इसका कितना हिस्सा भरा हुआ है, इस बर्तन का कितना भाग भरा हुआ है, तो आपको सिंपली क्या करना है? ये कह रहा है 30 जो है वो इस बर्तन का कितना हिस्सा है जो भरा हुआ है। तो आप कहेंगे कि भैया इसमें 120 लीटर पूरी कैपेसिटी है, इस बर्तन की जो कैपेसिटी है वो 120 लीटर की है। तो संपूर्ण मान इस बर्तन का कितना हो गया? 120। अब इसमें से वो बात कर रहा है 30 लीटर की। ये बात कर रहा है 30 लीटर की, कि जब इसमें 30 लीटर पानी भरा हो तो अभी ये दोनों वैल्यू लीटर में है। आपसे कह रहा है कि बताइए 30 लीटर भरे होने पर इसका भाग कितना होगा, तो आप इसको कैंसिल करके बता सकते हैं ये 1/4, इसका 1/4 पार्ट भरा हुआ है। यानी कि अब ये 4 भागों में बाल्टी अगर बांट दी जाए तो 4 भागों में से, इसको ऐसे अगर हम देखें बराबर 4 भागों में 1 2 3 4, तो इसकी पूरी कैपेसिटी कितनी है? 120 लीटर। कह रहा है 4 भागों में से एक भाग भरा हुआ है, एक भाग भरा होगा तो कितना भरा है? 30। तो कभी आपको ये पूछ लिया जाए कि इसको भिन्न में दर्शाइए, तो आप बेहिचक आप बता सकते हैं। यदि कोई वस्तु 50 है और कह दिया कि इसमें से 35 भरा हुआ है, एक वस्तु की क्षमता 50 लीटर की है और 35 लीटर भरा हुआ है, तो आपको संपूर्ण मान नीचे रखना है क्योंकि वो हर होगा। हर आपकी टोटल वैल्यू हो गई, उसमें से भरे हुए भाग की बात कर रहा है, तो भरा हुआ आपका 35 होगा। इसको आप कैंसिल करेंगे, 5 सते 35, 5 दाम 50, तो इसका 7/10 भाग भरा हुआ है। पूछ लेता कितना भाग खाली है, तो आप यहीं से बताएंगे 10 में से 7 भाग भरा है। इट मीन्स 10 में से 3 भाग इसका खाली है। ठीक है, आते हैं सवाल पे। तो इन छोटी छोटी जानकारियों को हम पहले भी बता चुके हैं। सवाल शुरू होने से पहले हमने रिपीट कर दिया कि जो लोग वीडियो पे नए हैं वो भी आसानी से समझ सके। देखिए सवाल कह रहा है कि किसी बर्तन की धारिता क्षमता 120 लीटर है, यदि उसमें 5/6 भाग पानी भरा हो तो। अब ये भिन्न में बता रहा है, हिस्से में, और ये वैल्यू लीटर में है। आपको कहीं ना कहीं कोई वैल्यू लीटर में दी होगी, यानी ऐसी वैल्यू दी होगी जो यूज की जा सके। और ये क्या है? भिन्न है, भाग है। यहां से हम केवल इतना समझ सकते हैं कि ये भिन्न है, ये उसके रेशियो को दर्शा रहा है। बात बता रहा है कि ये भाग इतना, ये भाग इतना है, लेकिन उसमें क्या है एक्चुअल में वो वैल्यू कहीं ना कहीं से दी होगी। देखें यदि उसमें 5/6 भाग पानी भरा हो, तो कह रहा है कि 5/6 भाग पानी भरा हो, तो आपको समझ जाना है कि ये भरे की बात कर रहा है। जो 5/6 है ये किसकी बात कर रहा है? भरे होने की। तो इसमें से भरा हुआ कौन दर्शाएगा? जो भरा भाग दर्शाएगा वो आपका अंश दर्शाएगा, जिसकी बात हो रही है, बात हो रही है भरे की, तो भरा भाग आपका 5 होगा। और ये क्या दर्शाएगा? हर। और हर क्या दर्शाएगा? आपका संपूर्ण मान या फिर आपकी धारिता। ये 6 भाग क्या दर्शाएगा? संपूर्ण मान यानी धारिता। तो आपका जो टोटल वैल्यू है पानी का वो है 6 भाग, और उसमें से भरा कितना है? 5 भाग। अब आप सवाल में देखिए
कि 6 भाग और 5 भाग। यदि इसी में आपको कुछ और भी जानना है तो आप कह सकते हैं 6 में से 5 भाग भरा है, तो आप कह सकते हैं 1 भाग खाली है, किसमें से? 6 में से। तो ये क्या दर्शा रहा है? खाली भाग। यदि इसकी आवश्यकता कहीं पड़ेगी तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये टोटल वैल्यू हो गई धारिता, ये भरे भाग को दर्शा रहा है और ये खाली भाग को। अब इन्हीं में से कोई वैल्यू आपको सवाल में गिवन होगी। तो देखिए, ये कह रहा है कि 120 लीटर क्षमता है, तो क्षमता यानी धारिता, धारिता किसने दर्शाई? 6 ने। तो ये 6 की वैल्यू को कितना दर्शा रहा है? 120। इसका मतलब इसको आप कैंसिल कर रहे होंगे तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 1 भाग की वैल्यू आपको 20 मिल रही होगी। ये 5 भाग भरा हुआ है, 1 भाग की वैल्यू 20 दर्शा रही है, तो 5 भाग की वैल्यू 20 पंजे 100 दर्शाएगी, है ना। इसका मतलब भरे भाग में जो पानी है वो 100 लीटर है। जो आपकी बाल्टी है, जो आपका बर्तन है, वो 6 भाग में से 5 भाग भरा था और वो 5 भाग कितने लीटर के बराबर है? 100 लीटर के। यदि पूछता उसमें अभी खाली कितना है तो आप बता सकते हैं 1 भाग खाली है, और यही 1 भाग कितने को दर्शा रहा है? 20 लीटर को। 1 भाग कितने को दर्शा रहा है? 20 लीटर को। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी उसमें 20 लीटर पानी और भरा जा सकता है। दूसरे क्वेश्चन, किसी बर्तन का 3/7 भाग खाली है। यदि उसमें 400 लीटर पानी भरा हो तो बर्तन की धारिता बताएं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, किसी बर्तन का 3/7 भाग खाली है। तो हमने आपको बताया वो 3 ही बातें दे सकता है। यहां मैं फिर से लिख दे रहा हूं, यदि ये A है, ये B है, तो एक वैल्यू इनसे निकल के आएगी C। ये दिखाएगा आपका संपूर्ण मान, ये दिखाएगा भरा हुआ अथवा खाली हुआ। अगर ये भरा दिखाएगा तो C आपका क्या दिखाएगा? खाली। तो यदि हम इसको कहें ये भरा दर्शाएगा तो C आपका क्या दर्शाएगा? खाली भाग। और ये आपकी धारिता या संपूर्ण मान दिखाएगा। यदि A आपको खाली दर्शा रहा होगा, सवाल में A को अगर खाली बताया जा रहा है, तो जो C वैल्यू आप निकालेंगे यहां से B - A करके वो दर्शाएगा भरे हुए को। तो यही 3 वैल्यू है, इनमें से कोई बात एक आपको पता होगी। तो देखिए 3/7 जो कह रहा है वो कह रहा है कि खाली है, मतलब 3 की बात कर रहा है 7 में से, और जो 3 है वो क्या है? खाली है। 7 तो आपका पूरा मान है, उसकी धारिता 7 है, और 3 खाली है, तो आप बता सकते हैं 4 भाग इसका भरा होगा। तो यहां से आप कह सकते हैं 4 भाग उसका 7 में से भरा है कि नहीं। तो ये खाली भाग को दर्शा रहा है, तो ये भरे भाग को दर्शाएगा, और 3 और 4 मिला देंगे टोटल वैल्यू हो जाएगी। टोटल वैल्यू इसकी कितनी है? 7 भाग। अब आप सवाल में देखें, कह रहा है 400 लीटर पानी भरा है, 3/7 भाग खाली है, और जो पानी उसमें भरा है भाई आपका ये बर्तन है, इसमें से ये कह रहा है कि 3/7 भाग खाली है, तो ऊपर खाली है, नीचे पानी भरा है। ये बाल्टी पूरी 7 भागों में बटी है, और 7 में से इसका 3 हिस्सा खाली है, तो कितना हिस्सा भरा है? 4 हिस्सा। 4 हिस्सा जो भरा है, सवाल कह रहा है कि इसमें 4 हिस्सा भरा होने पर पानी कितना आता है? 400 लीटर। तो एक हिस्सा जब इसका भरा होगा तो पानी कितना आएगा? 100 लीटर। क्लियर है? एक हिस्सा जब भरा होगा इसका तो पानी कितना आएगा? 100 लीटर। और पूछ रहा है इसकी धारिता बताएं, तो धारिता आपको पता है कि इस बाल्टी की जो क्षमता है वो 7 भाग की है। इसका मतलब इसमें पानी कुल आ सकता है 700 लीटर। यदि पूछता कि खाली बाल्टी में अभी कितना पानी और भरा जा सकता है, तो खाली बाल्टी का जो भाग है वो 3 है, और कह सकते हैं कि 3 भाग, 1 की वैल्यू 100 है, तो 3 की वैल्यू 300 लीटर होगी, जो अभी इसमें पानी और भरा जा सकता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी बर्तन का 2/11 भाग भरा हो,
2/11 भाग भरा हो और अभी उसमें 90 लीटर पानी और भरा जा सकता हो तो बर्तन की धारिता या क्षमता बताएं। कह रहा है सवाल कि यदि किसी बर्तन का 2/11 भाग भरा हो, 2/11 भाग भरा हो तो आप समझ जाएंगे 11 में से 2 भाग इसका भरा हुआ है और 11 में से 2 भरा है तो बचा कितना 9 भाग। 9 भाग आपका क्या होगा खाली। अभी उसमें 90 लीटर पानी और भरा जा सकता है। अभी उसमें 90 लीटर पानी और भरा जा सकता है। किसमें? खाली वाले में, है कि नहीं? 90 लीटर पानी और किसमें भरा जा सकता है? उस बर्तन में जो खाली भाग है। कह रहा बर्तन की धारिता बताएं, तो आप पहले सवाल को लिखेंगे 2/11। अब आप बताएं कि 2/11 क्या बता रहा है, तो कहेंगे सर ये 11 जो है वो पूरे बाल्टी पूरे बर्तन की धारिता बता रहा है और 2 जिसकी बात कर रहा है भरे होने की, तो 2 हमें भरे होने की बात करेगा। तो आप बता देंगे इसी में से 9 भाग जो होगा वो खाली को दर्शाएगा। ये 9 भाग किसको दर्शा रहा है भैया? खाली को। और सवाल कह रहा है कि जो इतना भाग भरा है और अभी उसमें 90 लीटर पानी और भरा जा सकता है, तो और पानी कहां भरा जा सकता है? खाली में। और खाली भाग है कितना? 9 भाग। तो 9 की वैल्यू सवाल में क्या दे रखा है? 90। इसका मतलब यहां से आप निकालेंगे तो 1 की वैल्यू क्या आ रही होगी? 9। तो 11 की वैल्यू आप निकालेंगे कितनी आ जाएगी? 99। अर्थात उस बर्तन की जो धारिता या क्षमता होगी वो 99 लीटर की होगी। क्लियर है? अगले सवाल पे चलते हैं। आप देखते जाइए सारे सवालों को हम बहुत ही आसानी से, प्यार से, मुस्कुरा करके यूं चुटकियां उड़ा देंगे। किसी बर्तन में 500 लीटर पानी है। यदि उसमें से 3/20 भाग पानी निकाल ले तो कितना पानी शेष बचेगा? यहां पे आपको कितना पानी शेष बचेगा या फिर अगला ये भी कह सकता है कितना भाग बचेगा। तो दोनों चीजें देख ले, कितना भाग बचेगा। दोस्तों सवाल को देखिए, कह रहा है किसी बर्तन में 500 लीटर पानी है, तो इसका मतलब ये है कि किसी बर्तन की जो क्षमता है वो 500 लीटर की है। तो 500 लीटर की क्षमता होने पर आप कहेंगे ये जो 500 लीटर है वो क्या है? ये हर है। जब हमें हर पता चल गया तो ये कह रहा है कि यदि उसमें से 3/20 भाग पानी निकाल लिया जाए, तो बताओ भैया, आप बताओ 3/20 भाग पानी निकाल रहा है, इसका मतलब क्या है? हर क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से बता रहे हैं, आपको समझना ही पड़ेगा। ये 3 बता रहा है, 3/20 भाग पानी निकाल लिया जाए तो ये निकाली गई मात्रा बता रहा है। निकाली गई मतलब खाली कर दिया गया। तो अभी जो टोटल भाग था वो 20 था और 20 भाग टोटल होने पर ये कह रहा है कि पानी उसमें कितना था? 500 लीटर, है कि नहीं भैया? आपको बर्तन में बताया जा रहा है कि 500 लीटर पानी है और यहां से भिन्न से पता चल रहा है कि 3/20 भाग पानी निकाल लिया गया। तो 3/20 यानी 3 निकाला गया 20 में से, तो 20 था, तो 20 था तो वैल्यू कितनी थी? 500। इसको आप कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो 1 की वैल्यू आपको मिल रही होगी 25। 1 की वैल्यू कितनी मिल गई? 25। अब आप कहें कि इसमें कह रहा है क्या निकाल ले तो कितना पानी शेष बचेगा, तो आप बताएंगे यहाँ भाई 20 में से 3 भाग निकाल लिया गया, है कि नहीं? 20 में से 3 भाग निकाल लिया गया। तो आप बता सकते हैं कि इसमें से निकाला कितना गया पानी। अगर आपसे पूछता कि पानी जो निकाला गया वो बताइए, तो आप कहेंगे 3 भाग निकाला गया। 1 भाग की वैल्यू कितनी है? 25। तो 3 भाग की वैल्यू कितनी हो रही होगी? 75 लीटर।
और फिर ये कह रहा है कि जो पानी इसमें शेष बचेगा, तो शेष पानी को पूछ रहा है। तो आप बताओ, यहाँ से 20 में से 3 हम निकाल लिए, तो बचा कितना भैया 17। तो 17 की वैल्यू आप निकाल रहे होंगे, तो 1 की वैल्यू आपको 25 पता है और 17 की वैल्यू आप निकाल रहे होंगे, तो ये आ जाएगा 425 लीटर। क्लियर? और भी कह रहा है कितना भाग बचा होगा, तो भाग तो आप जानेंगे भाई, 20 में से 3 निकाल लिया गया, तो 20 में से जो बच गया वो कितना बच गया 17 बच गया, किसमें से 20। तो ये अगर भाग पूछता कितना भाग बच गया, तो उसका आंसर, और कितना लीटर पानी बच गया, तो 425 लीटर पानी। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बर्तन का 2/5 भाग भरा है। क्लियर हो गया? पूरा जो बर्तन होगा वो 5 भागों में होगा, उसमें से 2 भाग है वो भरा है, तो 3 भाग क्या होगा खाली। आप तुरंत ये बातें तो लिख ही सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि 2/5 भाग भरा है, तो 5 में से 2 भाग भरा है। यदि उसमें 6 लीटर पानी और डाल दिया जाए, तो पहले से भरा कितना है 2/5, उसमें 6 लीटर पानी और डाल दिया जाए, तो वह बर्तन आधा भर जाता है। आधा का मतलब 1/2 भर जाता है, आधा भर जाता है, इट मीन्स 1/2 भर जाता है। देखिए सवाल की धारिता कह रहा है कि सवाल में धारिता बताएं, तो धारिता निकालें। हमारा सवाल कह रहा है कि 2/5, हमारे पास जो भिन्न है वो 2/5 है, तो यहाँ पे संपूर्ण मान कितना है 5। बाल्टी की जो बर्तन की धारिता क्षमता है वो 5 भाग है, जिसमें से 2 भाग भरा है, तो ये भरे को दर्शा रहा है। कह रहा है 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो भाई आप बताओ 6 लीटर पानी और मिला रहा है, तो जब 6 लीटर पानी और मिला रहा है तो उसका भाग और बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि अब जो पानी हो गया वो कितना हो गया बर्तन में, आधा भर गया। आधा का मतलब कितना भर गया 1/2। तो आपके पास 2/5 था और कुछ मिलाने पर 1/2 हो गया। तो सबसे पहले हम ये देखें, यहाँ पे बाल्टी का कुल भाग 5 दिखा रहा है, यहाँ पे बाल्टी का कुल भाग 2 दिखा रहा है, जबकि बाल्टी तो वही है। तो हम बाल्टी को पहले समान बराबर भागों में बांट लें। क्या करेंगे, बाल्टी को पहले हम समान बराबर भागों में बांटेंगे। तो समान बराबर भागों में बांटने का मतलब प्रॉपर्टी जो हमने बताया, नीचे ऊपर समान संख्या से गुणा करने पर भिन्न पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको समान करना है तो इसको हम दशम बना लेते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लें। बताइए कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहाँ से आपको मिल रहा होगा 4/10 और यहाँ से मिल रहा है 5/10। तो अब इसको आप देख सकते हैं, ये जो आधा था वो हमने 5/10 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। तो ये जो आपको नीचे अब दर्शा रहा है बाल्टी, यहाँ भी 10 भाग, यहाँ भी 10 भाग, तो दोनों केस में बाल्टी हमारी 10 भागों में बट गई। अब देख लें आप, पहले इसका कितना भाग भरा था 4 भाग, कह रहा अब कितना भर गया 5 भाग। 4 भाग से 5 भाग होने में कितना भाग बढ़ गया, तो 1 भाग बढ़ गया। और जो 1 भाग बढ़ गया वही सवाल बता रहा है वो बढ़ा किस वजह से, इसमें 6 लीटर पानी मिलाया गया। तो जो 6 लीटर पानी मिलाया गया उसकी वजह से 1 भाग बढ़ गया। तो आप कहेंगे 1 भाग बढ़ा है 6 लीटर मिलाने से, 1 भाग भरा है 6 लीटर मिलाने से। तो आपसे सवाल में कह रहा है धारिता बताइए, तो धारिता यहाँ पे हमने बाल्टी को 10 भागों में बांटा है, तो टोटल जो होगा वो 10 भाग होगा और इसका आंसर आपको मिल रहा होगा 60 लीटर। ठीक है, देखिए 2 लाइन में सवाल उसी नियम से आप मुजवानी भी कर सकते हैं। भाई इसको आप बराबर कर लिए, फिर देखिए 2 4 यहाँ का गैप जो भी होगा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। वो जो गैप होगा वो गैप किस वजह से हो रहा है, भाई यहाँ बढ़ सकता है यहाँ घट सकता है, तो इसमें पानी मिलाया गया तो बढ़ेगा, पानी निकाला गया होगा तो घट जाता है कि नहीं। देखिए अगला सवाल, बटे 10 भाग भरा है, उसमें से 25 लीटर जल निकाल लिया गया, उसमें से 25 लीटर जल निकाल लिया गया। तो कह रहा है 3/5 भाग जल बचता है, धारिता ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास सवाल में दिया है 7/10 भाग इसका भरा है, फिर कुछ पानी उसमें से निकाला गया और जब
निकाला गया तो उसकी भिन्न बन गई 3/5। इसकी भिन्न क्या बन गई? 3/5। तो दोस्तों अभी हमने बताया यहाँ बाल्टी 10 भाग में है और यहाँ बाल्टी आपका जो बर्तन है वो 5 भाग में है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि बर्तन को बराबर भागों में, तो ये 10 भाग है, इसको भी अगर हम 10 भाग बनाना चाहें तो ये हो जाएगा 2 से गुणा, और अब आपको ये मिल जाएगा 7/10 और ये मिल रहा होगा 6/10। तो आप बताओ, पहले 7/10 था, अब 6/10 हो गया। पहले क्या था? 7/10, अब हो गया 6/10। तो यहाँ पे कमी हो गई कितने की? 1 भाग की। और 1 भाग की कमी हो रही है जब 25 लीटर जल उसमें से निकाल लिया गया, तो 1 भाग की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें से 25 लीटर पानी निकाला गया। तो 1 की वैल्यू 25 है। आप बताएंगे 10 की वैल्यू कितनी होगी? 250 लीटर। तो यही उस बर्तन की क्या होगी? क्षमता। और आपसे ये पूछ लिया जाता कि उस समय पहले कितना पानी भरा था, तो 7 भाग भरा है। 1 की वैल्यू 25 होगी तो 7 की वैल्यू 175 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले सवाल में देखिए, कह रहा है कि बर्तन की धारिता, क्या कह रहा है? बर्तन की धारिता 100 लीटर है। तो इस समय हमें पता है पूरी बाल्टी में जो पानी आएगा, पूरे बर्तन में पानी आएगा वो 100 लीटर आएगा। यदि उसमें 30 लीटर जल भरा है, कह रहा है कि धारिता तो उसकी 100 लीटर की है, यानी उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 100 लीटर की। लेकिन उसमें पानी कितना भरा है इस समय? 30 लीटर। कह रहा है और कितना जल डाला जाए उसमें, और कितना जल और डाला जाए कि उसका 2/5 भाग भर जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या समझना कि इसमें पानी कितना है? वो 30 लीटर है। पानी कितना? 30 लीटर। कितने में है? वो 100 में। जो आपकी पूरी कैपेसिटी है वो 100 की है, और ये बात कर रहा है कि 30 लीटर भरा है। तो यहां से जब आप इसको कैंसिल कर रहे होंगे तो आपको मिल रहा होगा 3/10 भाग इसका भरा है। तो यहाँ इस सवाल में सीधे आपको डायरेक्टली भरा हुआ भाग ना देके इस तरह कह रहा है कि 100 की क्षमता है और उसमें 30 भरा है, तो आप बता देंगे 100 की क्षमता है तो वो हर होगा, 30 भरे की बात कर रहा है अंश होगा, 3/10 भाग इसका भरा है। कह रहा है कितना जल और डाला जाए कि उसका 2/5 भाग भर जाए। कह रहा है कितना जल उसमें, कितना जल इसमें, ठीक है, कह रहा है कि कितना जल उसमें और डाला जाए कि उसका 2/5 भाग भर जाए। तो आपसे कह रहा है इसका 2/5 भाग भर जाए। तो आप देखो 10 भाग बाल्टी है, यहाँ भी आपको 10 भाग करनी है। अब जब ये 10 भाग करेंगे तो आपको यहाँ से 3/10 मिलेगा, यहाँ से 4/10 मिलेगा। तो आप बताओ 10 भाग की बाल्टी 10 भाग दोनों बराबर हो गए। यहाँ से पहले 3 भाग था, कह रहा है कितना जल और डाला जाए कि कितना जल और डाला जाए कि उसमें जो पानी है वो 2/5 भाग हो जाए। तो आप देखो यहाँ पे जो पानी का भाग बढ़ा है वो 1 भाग बढ़ा है, मतलब 1 भाग पानी इसमें और डाला जाना है। अगर पूछता कितना अंश डाला जाए तो 1 भाग डाला जाएगा। आपसे लीटर में पूछ रहा है कि कितना डाला जाए, तो बताओ भाई पूरी बाल्टी जो है वो 10 भागों में बटी है, और 10 भाग का मतलब पूरी क्षमता दिया कितना है? पूरी क्षमता कितना दिया है? 100 लीटर। तो 1 भाग की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 10, और 1 ही भाग यहाँ पे बढ़ गया है, इसका मतलब 10 लीटर पानी इसमें और मिलाया जाएगा। अब देख लो, यहां से कह रहा है कि 30 लीटर पानी था 100 में, और उसमें कुछ पानी डाला गया तो 2/5 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि भाई पहले उसमें 30 लीटर पानी था, कितने में? 100 में, और ये 1 भाग कह रहा है मिलाया गया। 1 भाग मिलाने पर तो 1 भाग कितना आ गया? 10। जब आप मिलाओगे तो ये बन जाएगा 40/100। इसको आप कैंसिल कर रहे होंगे तो 2 दूना 4, 2 पंजे 10। तो यही तो कह रहा था वो कि जब 10 इसमें कुछ पानी मिलाया गया और कुछ को हमने निकाल के देखा कि 10 आंसर आया। 10 आंसर आने में इसमें पानी 40 हो गया, तो इसको भिन्न में हमने बदला तो कितना आ गया? 2/5। अर्थात यहां से आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी बर्तन की लंबाई, भाई ये आपका बर्तन है, देखिए ये आपका बर्तन है,
तो ये कह रहा है कि ये 20 मीटर लंबा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लंबाई है वो कह रहा है 20 मीटर है। तो किसी बर्तन की लंबाई 20 मीटर है, यदि उसमें 11 मीटर तक पानी भरा हो, तो कह रहा है कि 11 का मतलब आधे से ज्यादा भरा है। तो हमने मान लिया यहाँ तक पानी भरा है और ये लंबाई कितनी है, 11 मीटर है ना। ये टोटल जो लंबाई है बर्तन की वो 20 मीटर है और यहाँ तक भरा पानी कितना है, 11 मीटर। फिर आगे सवाल में आपको कह रहा है 11 मीटर तक पानी भरा हो तो उसमें 440 लीटर पानी आता है। यानी ये जो 11 मीटर तक भरा है, यहाँ पर पानी कितना है, यहाँ से यहाँ तक 440 लीटर पानी भरा है। यदि बर्तन की चौड़ाई एक समान हो, कह रहा है कि चौड़ाई नीचे से लेकर ऊपर तक एक समान है, ऐसा नहीं कि कहीं कम हो कहीं ज्यादा, एक समान है, एक समान हो तो बर्तन की धारिता ज्ञात करें। तो आपको समझना क्या है, ये 11 मीटर तक भरा है तो 11 मीटर तक भरे होने में पानी इसमें कितना आता है, 440 लीटर। जब 1 मीटर भरा होगा, जब 1 मीटर तक पानी आपका भरा होगा तो ये वैल्यू आ रही होगी कितना, 40 लीटर। 11 चौको 44, 40 लीटर। और पानी टोटल जो आपका है वो 20 मीटर तक, कह रहा बर्तन की धारिता, तो पानी इसमें 20 मीटर तक भरा जा सकता है, वो होगी इस बर्तन की कैपेसिटी। तो आप देखें 20 तक भरे होने में, तो 1 की वैल्यू आपको 40 बताई जा रही है, तो 20 की वैल्यू आ रही होगी 20 गुणा 40, 800 लीटर। यानी इस बर्तन की जो कैपेसिटी है वो 800 लीटर की है।